जय माता दी दोस्तों। शुभ चैत्र मास की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सब बहुत ही अच्छे होंगे ऐसी मनोकामना है। ऐसी देवी माता से प्रार्थना है कि आप सब परिवार बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस समय शीतला अष्टमी का व्रत शुरू होने वाला है। शीतला अष्टमी व्रत में शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी व्रत दोनों ही, यानी सप्तमी और अष्टमी का व्रत कैसे रहा जाता है, क्या किया जाता है इसमें, शीतला अष्टमी का व्रत और सप्तमी का दोनों व्रत रहा जाता है या फिर किसी एक दिन व्रत रह के भी आप पूजा पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को सप्तमी का व्रत किया जाता है। सप्तमी के दिन सप्तमी का व्रत किया जाता है और अष्टमी के दिन शीतला माता की शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी की पूजा लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं कि सभी परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। क्योंकि देखिए, इस समय मौसम में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, ठंडा गर्म सब होता रहता है। उसकी वजह से कुछ न कुछ उतार चढ़ाव सभी के शारीरिक रूप में होता रहता है। इसीलिए शीतला माता का व्रत किया जाता है, जिससे कि पूरा घर परिवार आरोग्य रहे और पूरा घर जो है वह निरोगी रहे। ऐसा माना जाता है कि जो भी इनकी पूजा करते हैं उनको माता जी बहुत आशीर्वाद देती हैं और वह सपरिवार बहुत ही अच्छे से रहते हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि जब यह बदलता है मौसम, तो देखिए छोटी माता, बड़ी माता और मौसम के अनुसार बहुत सारी परेशानियां जो शरीर में तरह तरह के, यानी चकत्ते पड़ना, बुखार आना और चेचक को ही छोटी बड़ी माता, तो इन सब के लिए यह व्रत रखा जाता है कि जिससे कि यह परेशानी दूर हो जाए। और देखिए, यह भी एक जो है, जो माता जी की पूजा की जाती है उसमें सबके यहाँ अलग अलग पूजा की जाती है। अब देखिए कि जैसे कुछ लोगों के यहाँ सप्तमी का व्रत रहा जाता है, यानी सप्तमी का व्रत रह करके, और सप्तमी का व्रत भी लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से रहा जाता है। जैसा कि देखिए इधर, यानी उत्तर प्रदेश में या हम सबके तरफ सप्तमी की पूजा के दिन, यानी सप्तमी व्रत के दिन भी सप्तमी व्रत रह करके और उस दिन भी पूजा करते हैं। यानी सप्तमी के दिन भी सूर्योदय से पहले, जहाँ पर नीम का पेड़ है, अब गाँव में तो द्वार पे रहता है, आप शहर में हैं तो गमले के पास है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जल से साफ सफाई कर लीजिए, या गाय का गोबर मिल जाए तो चौक पूर लीजिए, यानी चौका लगा लीजिए। उसके बाद दही और गुड़ को 7 पत्ते पर रख करके पूजा की जाती है। और यदि गाय का गोबर नहीं मिलता है तो आप गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, यानी पहले पानी से साफ कर लीजिए उस स्थान को जहाँ पर नीम के पेड़ को रखे हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पर गंगा जल से पवित्रीकरण कर लीजिए। अब यह जो है नीम के पेड़ के पास ही आपको करना होता है, 7 पत्ते रख करके, जैसा कि उस पे दही गुड़ और एक एक सब पर लौंग रख के रखा जाता है। अब गांव में तो छियूल का पत्ता मिलता था, और नहीं तो आम का पत्ता रख लीजिए, अशोक का पत्ता, कोई भी पत्ते पर ही रखा जाता है। उसके बाद जल दिया जाता है नीम में, और नीम में जब जल दिया जाता है तो गुड़ और दही डाल करके जल देते हैं। और दीपक भी ठंडा दीपक देते हैं, यानी बत्ती ऐसे रख देंगे, आपके मन हो दियाली में आप जलाइए, नहीं तो आटे के बना लीजिए उसमें जलाइए, जिसमें आपको मन हो, या फिर आपका दीपदान है उसमें भी आप जो है जला करके अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए कि इस सप्तमी का, यानी चैत्र माह से यह शुरू हो जाता है, तो आपका चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन, कुछ लोग ज्येष्ठ की सप्तमी को नहीं रहते हैं, और सभी जो है एक एक सप्तमी, यानी माह की एक सप्तमी को रह करके सावन की सप्तमी में दह बैठा देते हैं। तो अब देखिए, किसी के यहाँ तो आखिरी वाले में दह बैठाते हैं, तब जो है रसोई में पूजा करते हैं,
सब चढ़ा करके, यानी हलवा, पूड़ी, गुलगुला, चना, यह सब जो है। और रसोई में ही ऐपन का छापा लगा करके वहीं दीपक जो है दे करके यानी पूजा करते हैं। और यहाँ पर जैसे प्रयागराज में देखिए कि जो यहाँ के मुख्य निवासी हैं वह क्या करते हैं कि हर सप्तमी की यानी चारों सप्तमी की पूजा करेंगे और चारों सप्तमी में रात्रि में भोजन बनाते हैं। उसके बाद अष्टमी को बसौड़ा यानी सुबह में जाकर के अलोपी बाग में अलोप शंकरी माता को पूड़ी, हलवा, चना, गुड़ या फिर जो है गेहूं, चना, गुड़, धनिया, चना, गुड़, पूड़ी, हलवा यानी बारी बारी से एक एक का भोग लगाते हैं। पहले को मान लीजिए कुछ लगा दिया, फिर दूसरे सप्तमी को कुछ लगा दिया, इस तरह से करके किसी को दही बतासा, किसी यानी सप्तमी पे दही बतासा लगा दिए। और आखिरी में जब होता है तो पूरी डलवा उसको बोला जाता है। डलवा में हलवा, पूड़ी, चना, बताशा, दही से मिला हुआ कलश में रखे रहते हैं, गुड़ और दही मिला करके वह देवी माता को अर्पित करते हैं और यह सब जो है चढ़ाते हैं। इस प्रकार से सप्तमी के व्रत को पूर्ण करते हैं। अब आ जाता है कि अष्टमी का व्रत। तो देखिए कुछ लोग सप्तमी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी अष्टमी का पालन करते हैं, और जो सप्तमी व्रत रहते हैं वह तो अवश्य ही पालन करते हैं। यानी इसमें जो है सभी, आप चाहे जहाँ सुनिए, गांव देहात शहर सभी जगह सप्तमी और अष्टमी दोनों व्रत का नियम से पालन किया जाता है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सप्तमी व्रत नहीं रहते हैं लेकिन अष्टमी व्रत रहते हैं और फिर वह पूजा करते हैं। और अग्नि यानी देखिए आग जो है, अब हम लोगों के यहाँ तो चूल्हा ही नहीं जलता है उस दिन सुबह में, मतलब ये कि जैसे जो है जिस दिन अष्टमी रहेगी उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। कैसा चूल्हा? जिसमें कि रात्रि में भोजन बनाया रहता है चढ़ाने के लिए देवी माता को, यानी उसके लिए दह बैठाने के लिए, उस चूल्हे को, उस कढ़ाई को, उस कलछी को फिर नहीं जलाते हैं। दूसरे में देखिए, अब चूंकि भाई ज़रूरत पड़ती है चाय पानी के लिए, जो लोग और लोग घर में हैं तो वह तो चाय पानी पीते ही हैं, परंतु जो व्रती व्यक्ति हैं वह गरम जो है बिल्कुल ही, मतलब उनके लिए निषेध होता है, वह जो है उसको बिल्कुल ही एक तरह से कहते हैं ना कि ध्यान ही ना दे, उसका त्याग करना होता है। और उन्हें जो है दूसरे दिन यानी सिर्फ जो है बासी भोजन, यानी इसी व्रत में बासी भोजन का महत्व तो बहुत ही है। यानी अष्टमी के दिन, अष्टमी माता शीतला माता जो होती हैं उनके लिए, और अष्टमी के दिन ही आप जितनी सी मतलब अधिक से अधिक ठंडी चीज़ें खाइए और ठंडी चीज़ें चढ़ाइए देवी माता को। और देखिए कि इसमें मतलब सभी चीज़ें इसमें हैं और इसी से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। बाकी तो जिसके परिवार में जैसे जिस तरह से कोई भी व्रत हो, जिस तरह से जो पालन किया जाता है उसी का पालन करना चाहिए, जिससे कि उनके पूर्वज, कुलदेवी, कुलदेवता सभी प्रसन्न रहें। अब देखिए अब की बार 2024 में 1 अप्रैल को यह व्रत यानी सप्तमी का व्रत सोमवार के दिन रखा जाना है। सोमवार के दिन व्रत रहना है और मंगलवार के दिन अष्टमी का पूजन करना है। और अष्टमी का जो भी भोग है वह रात्रि में ही एक दिन पहले ही बन जाएगा, उसी का सुबह भोग लगाना है, यानी अष्टमी को बनाना नहीं है। एक तरह से यह कहा जाता है कि यह माता जो है दुर्गा का ही एक जो है रूप मानी जाती हैं, और यह माता गधे पर सवार रहती हैं। बहुत ही शांत स्वरूप होता है इनका। और इनकी देखिए यह भी जैसे और माताएं रहती हैं वैसे इनकी भी 4 भुजाएं होती हैं और उसमें अलग अलग वस्तुएं यह धारण किए हुए रहती हैं। और जो चीज़ें देवी माता लोग लिए रहती हैं उन चीज़ों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह माता जो है अपने हाथ में कलश से भरा हुआ जल ली रहती हैं और नीम की पत्ती लिए रहती हैं, उसके बाद झाड़ू ली रहती हैं और आशीर्वाद देते हुए हाथ उठा रहता है। तो जो चीज़ें इस माह में आवश्यक होती है वही इन देवी का स्वरूप होता है। यह देवी लिए हुए यानी दिखाई देती हैं। तो अब देखिए नीम का जो है वह दवा के रूप में यानी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आशीर्वाद तो सभी माता देवी माता देती रहती हैं, वो आशीर्वाद की मुद्रा में रहती हैं। तो वह जो है हमें बहुत ही
कहते हैं एक तरह से आशीर्वाद मिलता है तो हमारा परिवार सुख समृद्धि, एक तरह से जब स्वस्थ रहेंगे तो सभी चीज़ों में उनका मन लगेगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि इस दिन यानी सप्तमी को व्रत है, दूसरे दिन सप्तमी को तो ठंडा खाना ही खाना है, अष्टमी को विशेष करके, अष्टमी को भूल करके भी किसी भी गर्म वस्तु का सेवन ना करें। पहले तो अधिक होता था कि गाँव में तो बनता ही नहीं था खाना, तो होली की गुजिया उजिया रखी रहती थी, मठरी खुरमा रखा रहता था, उन सब का भी सेवन किया जाता था। रात्रि में खूब ढेर सारा भोजन बन जाता था, पूड़ी हलवा गुलगुला चना, तो दूसरे दिन सब उसी का सेवन करते रहते थे। शरबत बन जाता था। अब दही गुड़ मिला करके समझ लीजिए कि शरबत इस समय फिर गांव में खूब शुरू हो जाता है, लोग उसका सेवन करते हैं, कभी भी गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।